हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बायोमेडिकल साइंसेस के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज़ बीएससी बायोमेडिकल साइंसेस, आखिर ये होता क्या है, इसके एडमिशन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके जो वरीज कॉलेजेस हैं इन इंडिया उनके बारे में, और इसकी एनुअल फ़ीस कितनी रहने वाली है आपकी इस पूरी डिग्री की, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसका लास्ट में हम जॉब्स के बारे में जानेंगे और उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेस के ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो जो बीएससी बायोमेडिकल साइंस है, ये आपका एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब जो आप 12th की बात करते हो, जैसे बीएससी बीए, वैसे ही ये भी एक कोर्स है। 3 साल का ये आपका रहता है। और इसमें हम पढ़ते क्या है, तो बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज में आपको, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा हो कि बायोमेडिकल मतलब मेडिकली जो रिलेटेड जो भी डिसिप्लिन है मेडिकल रिलेटेड, जैसे कि फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी, या फिर फार्माकोलॉजी हो गई, या फिर न्यूरो साइंसेज हो गई, या फिर सेल की बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जो भी मतलब मेडिकल साइंसेज फील्ड से रिलेटेड होता है, वो सारी स्टडीज़ आप इसमें आपको कराई जाती हैं। आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि मतलब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपके बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज के लिए। तो इंडिया में इसके लिए आपको 10+2 स्कूलिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी पढ़ाई करी हो वो ज़रूरी है। और उसके आपके साथ आपके पास जो 12th और 11th में जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और कोई सी भी एक लैंग्वेज साथ में आपकी 12th की होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज के वेरियस कॉलेजेस जो आपको इंडिया में मिलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जो कॉलेज है वो मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं जो ये अलग कोर्स आपका ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा हमारा आ जाता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और फिर आ जाता है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको ये कोर्स ऑफ़र करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, या फिर इसके एडमिशन के बारे में, या कि आप इसमें एडमिशन ले कैसे सकते हैं। तो आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा जो है, आप सीयूईटी एग्ज़ाम जो होता है, जो कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए होता है सारे कोर्सेज़ के लिए, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि आज आज के टाइम मैक्सिमम कॉलेज जो सीयूईटी के थ्रू ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में वैरी करता है, कुछ 5,000 से लेकर 60,000 तक। और ये अभी का है तो ये 1-2 साल बाद अलग भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा अराउंड इसी के रहता है। आपको बहुत कम भी मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी फ़ीस 60,000 तक भी जा सकती है। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसकी कुछ 30,000 से लेके 1,20,000 पर ईयर तक रहने वाली है। और ये मैं अभी का बता रहा हूँ, बाद में ये बढ़ भी सकती है। बात कर लेते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज के करियर के बारे में कि आगे आप क्या कर सकते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज करने के बाद। तो आप इसके बाद एमएससी में जा सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल ऑप्शन है कि बीएससी करके आप एमएससी कर सकते हैं, फिर रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं, या फिर आप सीधा एमबीए कर सकते हैं। और फिर आपको बिज़नेस में अगर कुछ करना है इससे रिलेटेड तो आप एमबीए करके आगे बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट जो होते हैं, मतलब जो रिसर्च करेंगे, वो बन सकते हैं आप। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंसेस करने के बाद आपकी जॉब्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो जो इसके हिसाब से बताऊं तो आप ये सारी जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, बॉटनिस्ट बन सकते हैं, या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर हेल्थ केयर में किसी फील्ड में जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास बायोमेडिकल साइंसेज में कुछ यही सब सिखाया जाता है। या फिर आप कोई हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज अगर आपने कर लिया, कोई जॉब ली, तो उसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो जो इनिशियल सैलरी ऑफर्ड है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो सैलरी रहेगी वो कुछ आपकी रहेगी 3 लाख से 4 लाख पर एनम तक, है ना। एवरेज वही 3.8 लाख के आसपास। और ये आपकी वेरी भी कर सकती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो ये ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बता दिया। यही बताया गया कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी करेगी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब